वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन देख लीजिए, फिर बताइए कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, मेंबर्स कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। थर्ड है, इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? सही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है जबकि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट है। 147 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिन्हें कैग कहते हैं, इनके संदर्भ में कौन से या कौन सा कथन सही दिया गया है? सारे स्टेटमेंट देखिए। एग्जाम का पैटर्न भी आपका यही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। पहला स्टेटमेंट, इसका वेतन व शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। कैग के जो वेतन और सेवा शर्तें हैं ये संसद निर्धारित करती है, ना कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। आर्टिकल 148 के तहत भारत के कैग का पद सृजित किया गया है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर इनके कार्यकाल की बात करूं तो ये 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही होता है, और इन्हें केवल उसी रीति या फिर उन्हीं आधारों पर पदमुक्त किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ होता है। और वेतन और सेवा शर्तें अभी मैंने बताई, ये संसद इसका निर्धारण करेगी, जो कि दूसरी सूची में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी राइट है। 148 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होगा तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा, ना कि चुनाव आयोग के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे, ऐसा कहा गया है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी राइट है। 149 क्वेश्चन है, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1950, ऑप्शन बी है 20 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। आज की ही क्लास में आपने इन प्रश्नों को देखा है और ये आप आसानी से हल कर सकते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक जो कि अंतिम होती है संविधान सभा के सभी लोग हस्ताक्षर करते हैं संविधान पर। तो ये याद रखिएगा, जो आखिरी संविधान सभा की बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। 150वां प्रश्न है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसमें 4 आते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला है असम, सेकंड हो जाएगा नागालैंड, थर्ड है मिजोरम और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये 4 याद रखने हैं जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य आते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए 272, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी है 285 और ऑप्शन डी है 283। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 272 होने चाहिए। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए। ये ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं जो एंग्लो इंडियन इंक्लूड थे उसके हिसाब से, लेकिन अब आपको याद रखना है जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 50% या उससे ज़्यादा सीटें होनी चाहिए या उससे ज़्यादा सदस्य होने चाहिए, तब लोकसभा में बहुमत हासिल किया जा सकता है। 152nd क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 242, ऑप्शन बी है 239, ऑप्शन सी है 245 या फिर ऑप्शन डी है 238। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 238। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 31 है, ऑप्शन बी है 34 है, ऑप्शन सी 38 है, ऑप्शन डी है 32 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 144th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सूची विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाने के बाद संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। ऑप्शन सी जब संसद अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची में कानून बनाती है। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट कैन बी रिपेल्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर? अभी सारे ऑप्शन दिए गए, इनको देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाने के बाद संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानूनों को राज्य विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट है। 155th क्वेश्चन है, पहली लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? ऑप्शन ए 45.7%, ऑप्शन बी 47.11%, ऑप्शन सी 42.24% या ऑप्शन डी 45.24%। इसका राइट आंसर है, याद कर लीजिए, ऑप्शन ए 45.7% हुआ था। 156th क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2008 और ऑप्शन डी है 2005। व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005 में। 157th क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 में कुल कितने प्रतिशत मतदान पड़ा था? ऑप्शन ए 61.16%, ऑप्शन बी 67.11%, ऑप्शन सी 62.24%, ऑप्शन डी है 65.24%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 67.11%। प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? Which amendment of the Constitution of India Delhi was designated as National Capital Territory? ऑप्शन ए 59th, ऑप्शन बी है 69th, ऑप्शन सी 61st और ऑप्शन डी है 91st। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके जरिए से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 159th क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1955। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है भाग 4 को, ऑप्शन बी है भाग 5 को, ऑप्शन सी है भाग 3 को और ऑप्शन डी है भाग 2 को।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3 को, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इसी भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 161 क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 9वीं और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम दिया गया है। 162 क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुच्छी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 2010। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2007 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी आर्टिकल 155, ऑप्शन सी है आर्टिकल 146 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 160। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 164 क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसी में हम लोगों ने चुनाव के बारे में समझा था, ये आपने पिछली क्लास में अभी याद किया है। जो लोग दोपहर वाली क्लास नहीं देख रहे हैं उसको ज़रूर देखते रहें, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और इसमें प्रत्यक्ष जो चुनाव है, चुनाव का वर्ड नहीं यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर देख लीजिए। पहले तो ऑप्शन सारे देखिए। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हो गए आज के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। इससे पहले आपको इसकी PDF या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर पाएंगे। ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।